चलिए आज उस एक थ्योरी की बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हर चीज की कहानी बताती है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, सब कुछ। हम बात कर रहे हैं बिग बैंग थ्योरी की। ये हमारे ब्रह्मांड की कहानी का वो वर्जन है जिसे आज विज्ञान सबसे ज्यादा मानता है। तो फिर चलिए इस रहस्य में और गहरे उतरते हैं। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरुआत करनी होगी। अगर आज ब्रह्मांड में हर चीज एक दूसरे से दूर भाग रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कभी अतीत में ये सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर रहा होगा। तो वो शुरुआत आखिर थी कैसी? इस पहेली को सुलझाने का जो पहला सुराग है ना, वो हमें इस बात से मिलता है कि हमारा ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है। ये तो लगातार बदल रहा है, फैल रहा है। और यहीं से हमारी ये कॉस्मिक जासूसी की कहानी शुरू होती है। एडविन हबल नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। और मजे की बात तो ये है कि जो आकाशगंगा हमसे जितनी ज्यादा दूर है, वो उतनी ही तेजी से और दूर जा रही है। पर सवाल ये है कि वैज्ञानिकों को ये पता कैसे चला? इसका जवाब है रेड शिफ्ट। इसे समझने का एक आसान तरीका है। सोचिए कि एक गुब्बारे पर हमने कुछ डॉट्स बना दिए हैं। अब जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाएंगे, वो डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, है ना? ऐसा इसलिए नहीं कि डॉट्स चल रहे हैं, बल्कि इसलिए कि गुब्बारा खुद फैल रहा है। ठीक वैसे ही आकाशगंगाएं भी स्पेस के फैलने की वजह से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अच्छा, तो अगर कोई शुरुआत थी, तो उसके कुछ सबूत, कुछ निशान तो पीछे छूटे ही होंगे। मतलब कुछ कॉस्मिक फिंगरप्रिंट्स जिन्हें हम आज भी खोज सकते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है। और इसकी कहानी तो बड़ी ही मजेदार है। बात है 1965 की। दो वैज्ञानिक पेंजियाज और विल्सन एक नए एंटीना पर काम कर रहे थे और उन्हें हर दिशा से एक अजीब सा लगातार आने वाला शोर सुनाई दे रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनके उपकरण में कोई खराबी है, या शायद कबूतरों की गंदगी की वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। असल में उन्होंने अनजाने में बिग बैंग का सबसे बड़ा सबूत खोज लिया था, CMBR। इसे हम उस महाविस्फोट के बाद बची हुई हल्की गर्मी या चमक कह सकते हैं, जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैली हुई है। ये उस शुरुआती आग का धुआं है जो आज तक मौजूद है। अब आते हैं तीसरे बड़े सबूत पर, और वो है हमारे ब्रह्मांड का केमिकल मेकअप। वैज्ञानिकों का अनुमान था कि अगर बिग बैंग हुआ है, तो उसके शुरुआती कुछ मिनटों में ही करीब 74% हाइड्रोजन और 24% हीलियम बना होगा। और जब हम आज ब्रह्मांड को देखते हैं, तो हमें ठीक यही अनुपात मिलता है। कमाल है ना? तो अब हमारे पास क्या क्या है? एक फैलता हुआ ब्रह्मांड, उस शुरुआत की एक कॉस्मिक गूंज, और बिल्कुल सही केमिकल रेसिपी। जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमारे सामने हमारी उत्पत्ति की कहानी साफ होने लगती है। ये सारे सुराग सिर्फ एक ही थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं, द बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी हमें बताती है कि हर चीज की शुरुआत एक ही बिंदु से हुई और फिर समय के साथ वो आज के इस रूप में आई है। अच्छा, इस थ्योरी को लेकर कुछ आम गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। बिग बैंग कोई ऐसा धमाका नहीं था जो किसी खाली जगह में हुआ हो। नहीं, ये तो खुद स्पेस और टाइम का जन्म था। स्पेस के बाहर कुछ नहीं है जिसमें यह फैल रहा हो, बल्कि स्पेस खुद ही फैल रहा है और आकाशगंगाओं को अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। तो चलिए अब उस अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से बिंदु से आज का ये विशाल फैला हुआ ब्रह्मांड बना। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सोचिए, एक सेकंड के भी एक बहुत ही छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से फैल गया। फिर पहले कुछ मिनटों में ही पहले तत्व बन गए, और करीब 3,80,000 साल बाद पहली बार रोशनी यानी CMBR पूरे ब्रह्मांड में आजाद हुई। इसके बाद ही गुरुत्वाकर्षण ने अपना जादू दिखाना शुरू किया और तारे और आकाशगंगाएं बनने लगीं। लेकिन विज्ञान का सफर कभी खत्म नहीं होता। बिग बैंग थ्योरी जितनी जबरदस्त है, उतनी ही ये अपने पीछे कुछ बहुत गहरे और अनसुलझे रहस्य भी छोड़ जाती है। बिग बैंग थ्योरी के आने से पहले एक और थ्योरी थी जिसे स्टेडी स्टेट थ्योरी कहते थे। वो कहती थी कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और नया पदार्थ लगातार बनता रहता है। लेकिन CMBR जैसी खोजों ने इस मॉडल को गलत साबित कर दिया, क्योंकि एक हमेशा से एक जैसे रहने वाले ब्रह्मांड में ऐसी कोई शुरुआती गूंज हो ही नहीं सकती। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
आज भी वैज्ञानिक इन बड़े सवालों से जूझ रहे हैं। वो शुरुआती बिंदु आखिर आया कहाँ से? ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या बला है जो ब्रह्मांड का 95% हिस्सा बनाते हैं? और वो एक सबसे बड़ा सवाल। और हम इसी एक सवाल पर आके रुक जाते हैं। ये वो सवाल है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। शुरुआत से भी पहले क्या था? शायद ये हमारे अस्तित्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य है।